તો કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહનું સંબોધન સાંભળીએ। सीमा पर मां आशापुरा का आशीर्वाद रहा है। हमारी सीमाएं उनके ही आशीर्वाद से सुरक्षित है। मित्रों, दीपावली का पर्व गुजरात में तो आज से ही शुरू होता है। बाघ बारस है आज। बाघ बारस के दिन से, द्वादशी के दिन से ही दीपावली शुरू होती है। तो गुजरात और देश भर के लोगों को, आप सभी को हृदय से दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां देता हूं। और भगवान करे कि दीपावली का पर्व जब समाप्त हो तो कोरोना के खिलाफ हम हमारी जंग सफलता से लड़कर नए साल में प्रवेश करें और फिर से एक बार विकास के रास्ते पर हम अग्रसर हो। बहुत समय के बाद मैं आज भूज आया हूं। गुजरात के चुनाव थे तब 3-4 घंटों के लिए आया था। कल रात से हूं और थोड़ा पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं स्मृति को, तो भयानक भूकंप की याद आती है। मैं भूकंप के दूसरे ही दिन यहां पहुंचा था। जो नजारा मैंने देखा है, मैं जीवन भर उसको भूल नहीं सकता। जगह जगह पे, सब जगह पे रहने के मकान गिरे हुए थे, रोड ध्वस्त थे, लाइट का नामो निशान नहीं था। कहीं पर भी कोई भी चीज अखंडित नहीं दिखाई। जैसे विनाश का तांडव इसी क्षेत्र के अंदर एक कुदरत का प्रकोप दिखाई दिया। और सब लोग कहते थे कब ये भूज, ये कच्छ शायद कभी बैठा था। मांडवी हो, भूज हो, ये भूज क्षेत्र के अनेक, बनासकांठा क्षेत्र के अनेक गांव तबाह हो और सबके मन में एक भय था। मगर आज मैं कल शाम को और आज सुबह से निकला हूं, कच्छ का नया स्वरूप देखकर दिल को बहुत आनंद और संतोष की, बहुत संतोष। बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं। फिर से एक बार लोगों ने अपने रहने के ठिकाने ढंग से बना लिए हैं, जो थे उससे भी भव्य बनाए हैं। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं यहाँ पर लगी हैं और भूज आज बैठा है। इसका संपूर्ण यश आता है तो मोदी जी की दूरदर्शिता और भूज के लोगों का संघर्ष करने का जज्बा और आपका परिश्रम की पराकाष्ठा। और ये जो जज्बा है वो सीमा के क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज पहले जब मुझे याद है, जब राजनीति के शुरुआत में हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे, कोई अफसर अगर कुछ गलत करता था तो उसके लिए कहते थे साहब उसको भूज भेज दीजिए, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। आज वो भूज आने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर में लाइनें लगी है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मैं मानता हूं ये शुभ परिवर्तन। जहां जाने के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, न लाइटों का ठिकाना था, न पीने का पानी था, विकास का नामो निशान नहीं था। आज हावड़ा तक मां नर्मदा का नील पहुंच चुका है और सब जगह विकास ही विकास। कृषि विकास भूज में कभी हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। आज यही नोएडा में हम बैठे हैं, टेंट सिटी में कई बार आए हूं, दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र टेंट सिटी बन चुका है। ठीक ही कहा सरपंच साहब ने कि डी डालते ही धोडो आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक धोडो के नाम पर। मित्रों, ये जो विकास हुआ है, एक प्रकार से इसने सीमा को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी सभी लोग कहते थे कि सीमांत विकासोत्सव के अंदर आए हैं, आप लोग उसी में पधारे हैं, मगर मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये अविरत चलने वाली श्रृंखला, ये गुजरात की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने। और मैं भी आने वाले दिनों में
जहां हमारे जवान पिल्लर के ऊपर नजदीक जाकर रहते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ जाकर रहने भी वाला हूं और ये सिलसिला अहर्निश चलने वाला है, कंटिन्यू चलने वाला है। ये विकास उत्सव जो है, सीमांत विकास उत्सव जो आज शुरू हुआ है, उसका ये विकास उत्सव के उद्देश्य क्या है? इस विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से विकास से पीछे, चाहे लाइट की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगारी की बात हो, उनके बच्चों को दुनिया के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर सुशासन और विकास सीमांत गांव के अंदर पहुंचे, ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यहां सारे बैठे हुए पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, ये सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागृति खड़ी करना भी इस विकास उत्सव का काम है। क्योंकि लोग तो पीछे, 130 करोड़ की आबादी है, 15,000 किलोमीटर की सीमा है, सीमा को संभाल कर तो आप बैठे, गांव के जो सरपंच है, गांव के पंच है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, ये हमारी सीमा के सजग प्रहरी है, चाहे बीएसएफ लगी हो, चाहे तो आईटीबीपी लगी हो, मगर आपका भी जिम्मा सीमा सुरक्षा का उनसे 1 इंच भी कम नहीं। ये भाव जब तक स्थानीय स्वराज के लोगों के साथ मन में खड़ा नहीं हो, लोग जनप्रतिनिधियों के मन में खड़ा नहीं होता है, तब तक सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तीसरा है कि सुरक्षा पहलू और सामरिक महत्व की संवेदनशीलता को आपके साथ साझा करें। आने वाले दिनों में इसी की कड़ी में, एक कार्यक्रम की कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम तो विकास से जुड़े हुए हैं, कुछ कार्यक्रम ये जो सामरिक महत्व है और सुरक्षा के पहलू है, इसके साथ आपको जोड़कर इसकी संवेदनशीलता को आपके गांव में जागरूक करने का कार्यक्रम भी भारत सरकार लेने वाली है। जब तक सीमा पर रहने वाला जन सीमा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होता, तब तक हम सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है गुजरात सरकार ने, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है बीएसएफ ने, वहां पर जितनी भी योजना है, इस सब की इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ रखी गई है। सार्वजनिक योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो, इसके रिव्यू की मॉनिटरिंग भी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को साथ में रखकर करने की श्रृंखला यही कार्यक्रम के अंतर्गत हम रखने वाले। मित्रों, अभी सरपंच नितिन भाई पटेल ने विश्व पर्व का उल्लेख करके कहा, पितामह भीष्म ने बताया था कि देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं एक मां का आंचल जैसी होती है, उसकी सुरक्षा करना हरेक नागरिक का प्राथमिक धर्म है। जब तक हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते, उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती। और जब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है, देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करना, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके नेतृत्व में चल रहा गृह विभाग ये अपना प्राथमिक दायित्व मानता है कि सीमाओं को ऐसी अभेद बनाए कि परिंदा भी पैर न मार सके, हर सीमा के इंच इंच जमीन को सुरक्षित। एक जमाना था, घुसपैठ होती थी, हमले होते थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट आ जाता था। आज ये जमाना है कि हमारा छोटे से छोटा बीएसएफ का जवान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ आंख में आंख डालकर, छाती निकालकर उनको जवाब देने के लिए सक्षम है, अधिकृत है और दे भी रहा है। और जिन्होंने ऐसी हिमाकत करी,
चाहे कश्मीर की सीमा पर करी, चाहे पुलवामा में करी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही समुचित जवाब दिया। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर उनको माकूल जवाब देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मित्रों, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। तब सबसे महत्वपूर्ण बात है सीमा से पलायन नहीं। उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन नहीं होना चाहिए, जम्मू की बॉर्डर से पलायन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से पलायन नहीं होना चाहिए, भूज, बनासकांठा और पाटन की सरहद के गांवों से पलायन नहीं होना चाहिए। और पलायन अगर नहीं करना है तो मैं मानता हूं मित्रों, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो गांवों का इतना ही विकास हो जितना सीमाओं के अंदर के गांवों का होता है। और ये आपको आश्वस्त करना है। भाई नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मेरे साथ कैबिनेट में बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का हरदम कहना होता है कि सबसे पहले सीमाओं पर बसे गांवों के विकास की चिंता करो। हर योजना सबसे पहले सीमा पर बसे हुए गांवों के अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और दायित्व भी है, और हम हमारे दायित्व को बखूबी निभाना जानते हैं। मित्रों, आज यहाँ पर 93 ग्राम प्रधान, 758 पंचायत सदस्य, 33 तालुका पंचायत सदस्य, 13 जिला पंचायत सदस्य, 3 सांसद, विधायक और म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब सीमा के सजग रहे ही है, और आपका दायित्व है, मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमने इसी को करना पड़ेगा। मैं जब कच्छ की भूमि पर आता हूँ तो सरदार पटेल चेक पोस्ट पर एक पूरी ब्रिगेड के हमले को 9 अप्रैल को हमारे कुछ गिने चुने लोगों ने सामना कर कर अपनी जान का बलिदान दिया था। इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। और जब हम पर हमला हुआ, भूज की हवाई पट्टी को बर्बाद कर दिया, 71 घंटे के अंदर ही भूज शहर की माताओं बहनों ने दिन रात हर दिस काम कर हवाई पट्टी को प्रिपेयर किया था और भारत को विजय। यही भूज की धरती पर ये जो सीमा को सुरक्षित करने वाले काम हमारे जवानों ने, यहाँ की जनता ने किए हैं, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो सीमा की सुरक्षा के लिए शुरू से अगर सरदार पटेल के सारे विचार और पत्र व्यवहारों बच जाता है और हमारे सुरक्षा कर्मियों को, सेना को पहुंचने में बड़ी सरलता हो। 2008 से 2014 के बीच में सिर्फ एक सुरंग बनी, सिर्फ एक, और 2014 से 2020 के बीच में 6 नई सुरंगें बना चुके हैं और 19 पर हमने काम चालू किया। ये बताता है कि प्राथमिकता क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता सीमाओं पर हमारा जो जवान, सीमाओं पर रहने वाले हमारे नागरिक जो सजग प्रहरी बनकर खड़े हैं, उनकी सभी सुविधाओं को ध्यान रखें। मित्रों, बजट की भी मैं बात करूं तो 2008 से 2014 तक 3300 करोड़ का बजट दिया गया और वित्तीय वर्ष सिर्फ 17-18 का बजट 5400 करोड़, एक और 8 से 14 तक 3300 करोड़ और 17-18 में 5400 करोड़, 18-19 में 6700 करोड़ और 20-21 में 11800 करोड़ रुपए का व्यय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 साल में सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जितना नहीं हुआ, इतना नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर काम कर सीमाओं को सुरक्षित करने का जिम्मा बखूबी निभाया। चाहे हमारे सारे बलों को आधुनिक शस्त्रों से लैस करना हो, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी हो, उनकी छुट्टियों की चिंता करनी हो, हर क्षेत्र में
मोदी जी ने निर्देश दिए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, सीमांत क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, ज्यादातर भौगोलिक स्थिति के कारण और वहां उद्योग न होने के कारण काफी गरीब, हर गरीब के घर में मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम समाप्त, हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। अब गरीब के घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम, शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। हर माता की रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। हर गरीब के घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का खर्चा उठाने का काम भी समाप्त हो चुका है। और अब हमारे जितने भी सुरक्षा बल लगे हैं, अर्धसैनिक बल लगे हैं, इनकी सारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हम सभी नागरिकों का इलाज करना भी शुरू कर दिए हैं, जिससे बीएसएफ और नागरिकों के बीच में भी एक अटूट बंधन बने और उनको कहीं दूर तक ना जाना पड़े। जो अस्पताल सिर्फ बीएसएफ के जवानों के लिए खुले थे, वो परवाना मनाइए जरूर। दीप का उत्सव है, उल्लास होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मगर साथ में सावधानी भी। ये सावधानी अगर हम नहीं रखते तो कोरोना के खिलाफ अब तक लड़ी पूरी लड़ाई विफल हो जाएगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे कार्यक्रम के माध्यम से सभी देशवासियों से और गुजरात के वासियों से मेरा निवेदन है कि उत्सवों को बहुत सावधानी के साथ मनाएं। कहीं आनंद की कमी न हो, उमंग की कमी न हो, उत्साह की कमी न हो, मगर साथ ही साथ सावधानी की भी कमी कहीं पर न हो। इस प्रकार का एक माहौल मित्रों अभी देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता जो वक्र दृष्टा है, वो हर चीज को वक्र दृष्टि से देखते, उनको आदत पड़ गई। कुछ भी अच्छा होता है, नुक्स कैसे निकालना, इसकी आदत उनको निकालना और बहुत बोलते, हर रोज एक की एक बात बोलते रहते। उनको शायद ये बात समझ में आ गई है कि 1000 बार झूठ बोलते हैं तो वो सत्य हो जाता है। परंतु लोकतंत्र के अंदर पर्कुलेशन जो है भारत में बहुत नीचे तक हो रहा है। लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि योजनाएं अब कागजों में नहीं रही, योजनाएं अब सेक्रेटेरिएट में नहीं रही, योजनाएं अब फाइलों में नहीं रही, योजना घरों में पहुंची है, गांव में पहुंची है, व्यक्ति तक पहुंची है। इसलिए जागरूकता लोगों में आई, एक माहौल बना दिया देश कि कोरोना में सीमाओं की सुरक्षा का क्या, धारा 370 क्यों हटा, राम मंदिर क्यों बना, हर चीज में नेगेटिव बात करने लगे और एक माहौल ऐसा बनाया जिसमें देश में बड़ा अनरेस्ट। मगर देश की जनता साहब किसी को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अभी अभी चुनाव हुए, बिहार में हुए, गुजरात में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, कर्नाटक में हुए, तेलंगाना में हुए, मणिपुर में हुए, लेह लद्दाख में हुए। ये वक्र दृष्टा नेताओं का और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। और हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम और संदेश दिया है, वो नेताओं को भी दिया है, उनकी पार्टी को भी दिया है और समग्र दुनिया को दिया है कि 135 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और मोदी जी के हर कदम का समर्थन। और मैं मानता हूं कि हम अपने मुख से बोले इसका कोई मतलब नहीं होता। जनादेश जो आता है वही सच बयां करता है और अभी जो जनादेश आया है उसने सच बयां कर दिया है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो आज सीमांत विकासोत्सव के कार्यक्रम में आप आए हैं, ये पहला कार्यक्रम है। इसके अनुभव के आधार पर और सुधार करते जाएंगे। इसके फॉलोअप कार्यक्रमों की रचना भी कुछ दिनों में आपके पास जरूर पहुंच जाएगी।
आने वाले दिनों में मोदी जी भी जाएंगे, मैं भी दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में जाऊंगा, मगर मैं इतना वादा जरूर करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप इतना भरोसा रखना, हमारी सीमाओं की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, इसकी मर्यादा को कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान, हमारे सेना के जवान, उन पर देश को भी भरोसा है, सरकार को भी भरोसा है और सुरक्षा बल और सेना को देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारी चिंता करता है और हम कुछ भी करेंगे, हमारे कुछ भी। तो जो विकास उत्सव का, सीमांत विकास उत्सव का चहुमुखी कार्यक्रम है, जिसमें पलायन भी रोकना है, विकास भी करना है, देशभक्ति और देश की सुरक्षा के लिए जागरूकता भी बढ़ानी है और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। चौमुखी कार्यक्रम का आज इन कच्छ की महासापुरा की पवित्र भूमि से उद्घाटन हो रहा है, शुरुआत हो रही है और मुझे भरोसा है कि विचार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो विचार जमीनी हकीकत में बदलेगा और हर सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को गौरव होगा कि यहाँ से पलायन नहीं करना, मैं देश का सीमाओं का प्रहरी हूँ। वो गौरव के साथ वो अपने गांव के अंदर सीमाओं के प्रहरी बनकर रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लोग दीपावली के पर्वों के बावजूद भी लगभग 96% की उपस्थिति आज दर्ज की गई है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और फिर से एक बार मेरा आग्रह है, जो 2 प्रदर्शनी लगी है वो पूजन के बाद दोनों प्रदर्शनी आप देखिए, बीएसएफ का भी प्रदर्शनी है और सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए गुजरात सरकार का भी प्रदर्शनी है। दोनों प्रदर्शनी को आप देख कर जाइए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए, प्रचंड और बुलंद आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत